उपस्थित बंधुओं, अभिषेक हो चुका था। मैंने पाठ भी पढ़ लिया था। ऐसे नहीं पढ़ा जैसे हम लोग पढ़ते हैं। वो सेठ जी बड़े अलग तरीके से काम करते थे। जब पूजन करते थे तो पूजन में होते थे, और दुकान करते थे दुकान में होते थे। हम भी तो नहीं, हम तन से पूजन में होते और मन से दुकान पर होते। तन से दुकान पर होते, मन से घर की चिंता करते हैं। सेठ जी का ऐसा नहीं, पूरे काय योग से, वचन योग से और मनोयोग से पूजन में तत्पर थे। विनय पाठ की पंक्तियों को समझते हुए कित निगोद कित नार की कित जे अज्ञान, आज धन मेरो हो पायो जिन बर धान। भगवान धन हो गया हूं मैं। कहा तो एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण किया। इसी निगोद पर्याय की वेदना को, असहनीय वेदना को सहन किया। कहा नरक गति के भयंकर दुखों को उठाया। जन्म के दुख, सीमर वृक्ष के दुख, बेतरणी नदी के दुख, असुर कुमार जाति के द्वारा बढ़ाए हुए दुख, ठंडी गर्मी के दुख, भूख प्यास के दुख, पता नहीं कितने दुखों को उठाया। या तो ही थोड़े दुख हो जाते हैं तो कैसी कैसी बातें होने लगती हैं। भैया बड़े कष्ट में है, बड़ी तकलीफ है और ठीक भी नहीं हो रहा, कुछ हो भी नहीं रहा। मतलब क्या होगा? क्या बोला? ठीक भी नहीं हो रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा। मतलब क्या चाहते हो दीपक? क्या इसका अर्थ क्या होता? भैया अरविंद बताओ, बोलते नहीं बोलते? ठीक भी नहीं है और कछु मतलब क्या चाहते हो? क्या हो जाए है तो क्या करना बता? मतलब इतना कष्ट लगता है कि मरण हो जाए, कछु हो भी नहीं रखो मतलब, और मरण हो जाए। भैया सुधर गई, बड़ी तकलीफ में थे। बोलते हैं क्यों? बहुत तकलीफ थी भैया, बहुत सहन किया, अब सुधर गई ऐसा। मगर यहाँ तो कुछ दुख ही नहीं। भागे दुखों को, नारकियों के दुखों को देखो, क्या वेदना होगी। मेरू पर्वत के बराबर लोहे का गोला, इतनी गर्मी पड़ती, लुढ़क जाए तो पिघल जाता है, पानी पानी हो जाता। सुन रहे ना? शक्कर की चाशनी बनाते हैं, शक्कर पानी पानी हो जाती है। वैसे ही लोहे का गोला कितना बड़ा, 1,40,000 वजन, ऊंचा, लंबा चौड़ा भी भारी। ऐसा लोहे का गोला 1,00,000 योजन का मतलब क्या होता है? 2,000 कोस का एक योजन और 3.25 किलोमीटर का एक कोस। अब गणित लगा लेना दुकान पे जाके, क्या 3.5 का 2,000 में गुणा करना, फिर 1,40,000 में गुणा करना। अब कितना लंबा चौड़ा लोहे का गोला और नरक में पिघल जाता है, पानी पानी हो जाता है, और फिर नीचे जाता है, वहां जम जाता है, मतलब बूरे की तरह बिखर जाता है। होता ना, शक्कर पहले तबलिया में डालो तो कढ़ाई में क्या होती, पिघलती है, और फिर वहां में चाशनी आ गई, 1 तार की अभी नहीं, और 2 तार की, हाँ 3 की नहीं, गुच्छा की आ गई। अब क्या करो? उतार दो उकेला आने। ठंडी होगी तो क्या होता है? नहीं, बिखर जाती है, बुरा बन जाता है। बेसाई लोहे के गोले का हाल, कित निगोद कित नार की। अब ऐसे कष्टों को भेजा। कुछ लोगों को निगोद में, स्वर्ग में, देवों में
और नारकियों के होने में विश्वास नहीं है तो पशुओं के होने में तो है। जब कुत्ता को खुजली चलती तो कैसी वेदना होती देखते, वो सूगर कैसा घूमता रहता, क्या खाता है, कहाँ रहता है। कितरंज अज्ञान, न खाने का विवेक, न कोई विशेष सेवन का विवेक, कोई न सभ्यता न कोई संस्कृति। इसी पशु पर्याय तो प्रत्यक्ष में देखते हैं। कित निगोद कित नार की कितरंज अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो। धन्य कैसे हो गया मानुष पन्ना, ये मनुष्य पर्याय कैसे धन्य हो गई योगेंद्र। जब हमने दर्शन ही नहीं करे भगवान के दिन भर, हमने अभिषेक ही नहीं किया, हम पूजन करवे नहीं आए, साधु को आहार नहीं दिया, धन्य कैसे हो गया। आज धन्य मानुष भयो, ऐसे नहीं भो पायो जिनबर थान, मतलब मंदिर में आ गए, भगवान का अभिषेक कर लिया, पूजन कर ली, विधान कर लिया, तब धन्य होता है जीवन। ऐसे तो कुछ नहीं भैया। सोच लो, बहुत अच्छी भावना है आपकी। प्राचीन काल में पूर्वजों ने मंदिर बनाया और उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से ऐसा मंदिर बनाया, आज तक भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अब आप लोगों ने भी मन बनाया कि हम भी ऐसा मंदिर बनाएं कि कम से कम 10-20 पीढ़ी तक लोगों को दर्शन होते रहे। क्या 1000-2000 वर्ष तक मंदिर रहे, इसलिए आप लोग मंदिर बना रहे हैं। बहुत सौभाग्य मानना, आपने समय से मंदिर बना दिया, अपने धन का उपयोग कर लिया, तो समझना व्यापार करना भी सार्थक हो गया। भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं, एक खसखस के दाने बराबर भी दान करते हैं, एक पैसे का भी दान करोगे, बट वृक्ष की तरह फलीभूत होगा। बट का वृक्ष देखा आप लोगों ने, उसका बीज देखा कितने मीटर का होता है बट का बीज है? वो भैया मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में नहीं, मिलीमीटर में ही नपेगा वो, इतना छोटा। वो जब अंकुरित होता है, तना बनता है, शाखा बनती है, फिर क्या होता है राजू भाई, कितना बड़ा होता है तुम्हारे पता नहीं डोबी में है कि नहीं। सुना कलकत्ता में सुना है 3 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर फैला हुआ है एक बट वृक्ष है, शाखा का पता नहीं कहाँ है वो। अब सोच लो, मतलब मूल का पता नहीं है, तने का पता नहीं, शाखा तो पता है। अब सोच लो, ऐसा ही दान का प्रभाव होता है। कभी बराबरी नहीं करना, तुलना नहीं करना, अपने पास जो है समर्पण कर देना, इसी में सार्थकता है। आज धन्य मानुष भयो पायो जिन बरदान, बहुत दुर्लभता से मिलता है भगवान का स्थान मंदिर। लोग तरसते हैं, डोबी वालों आपका मंदिर और मंदिर के बगल में कुआ, इससे तो कोई भी अभिषेक पूजन कर लेता राजू भैया, ओपन ना कर पाए तो फिर तो अपना पुण्य नहीं कहलाएगा। अमेरिका की बात सुनी थी, कितनी सत्य है। वहां पर एक व्यक्ति का संस्कार था, अमेरिका पहुंच गया भारत से, और मन में एक बात खटकती थी, सब ठीक था, बंगला था, गाड़ी थी, आजीविका थी, लाखों डॉलर पैकेज था, मगर भगवान का अभिषेक करने में बहुत दिक्कत होती, बहुत दूर मंदिर था। और उसका मन था जब लाखों डॉलर मिलते, $1 कितने का होता, 83-85 रुपये का होता। अब इतना पैकेज है, इतना पैसा क्या करेंगे। उसके मन में आ गया मुझे मंदिर बनाना है। आप जैसे लोगों से सलाह ली, भैया मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ। ये सुनो, मंदिर बनाना है, मंदिर बनाने में बैठ गए, पानी कहाँ से लाओ, कुआं है नहीं, व्यवस्था है नहीं, ले आएंगे। 300 किलोमीटर तक पानी है ही नहीं, कोई झरना नहीं, बावड़ी नहीं, कुआं नहीं,
तो पागल हो गए, मंदिर बना रहे। मेरे मन में आ गया मुझे मंदिर बनाना है। देखो भैया, हम तो साथ ना दे तुम्हारा, तुम्हारा तुम जानो, हम ना बना पाए। और पैसा दे सकते हैं मगर अभिषेक पूजन हम ना कर पाए। अब कौन 300 किलोमीटर से पानी लेके आएगा? तैयार हो राजू? हैं? तुम तो मेरे आज यहाँ नहीं आए, अभिषेक करवे नहीं आए थे हैं? अब 300 किलोमीटर पानी, मतलब जबलपुर डिंडोरी से ले आओ, अमरकंटक से पानी, इतना ही है ना? कितना डिंडोरी अमरकंटक? 300 होगा। वहां से पानी लेके ऐसा करते हो? कोई तैयार नहीं। मतलब हम यदि 1008 के मंदिर बना लो, कोई तैयार नहीं, तो पानी नहीं है। उस व्यक्ति का भाव देखो, जज्बा देखो उसका, भले वो अमेरिका में है, उसने मंदिर बनाया, भगवान विराजमान किए, और वो व्यक्ति 3 दिन के अंतराल में अभिषेक का जल लेने अपनी कार से 300 किलोमीटर जाता था और टंकी भर के लाता था, और अभिषेक करेगा, छान के बिलछानी 3 दिन में डाल के आएगा। ऐसे भी लोग हैं। ओ, हम लोग नाक के सामने मंदिर में कुआं हो फिर भी अभिषेक पूजा ना कर पाए तो क्या मतलब? अच्छा, एक बात पूछो आप लोगों से, अच्छी चांदी सोने के बर्तन हो और अच्छा भोजन बनाया है, अब मैं क्या बताऊं, तुम क्या खाते हो? काजी कतली है, काजू करी है, पिस्ता की बर्फी है, कोफ्ता पनीर वगैरह, जो भी आप शाही भोजन करते हो, बनाया और थाली में लगा दिया। अरविंद भाई बैठे रहो, पेट भर जाएगा, भूख मिट जाएगी, रखो अच्छे से, पूरा रखो, 5-6 थाली लगा के रखो। क्यों? खाना नहीं, देखते रहो। ऐसा कर लो, गंद अंदर पहुंच जाए, भर जाएगा पेट। यदि नहीं भरेगा तो डोबी वालों लाखों रुपए खर्च करके संगमरमर का मंदिर बना रहे और अच्छे बड़े भगवान लेके आ रहे। पुराने अतिशयकारी भगवान तो हैं ही, सब कर लो, पंच कल्याणक हो जाए और अच्छा मंदिर तैयार हो जाए, और दर्शन करवे ही नहीं आए तो, पूजा ही करने नहीं आए, अभिषेक ना करें तो क्या मतलब हुआ? आपने सुना होगा कि मूर्ति विराजमान करने से बहुत पुण्य लाभ मिलता है और मोक्ष भी मिल जाता है। जिंदगी में मूर्ति विराजमान करना चाहिए। तो हर व्यक्ति तैयार हो गया पूजन करने, कोई तैयार नहीं, कोई लाभ नहीं मिलेगा। बल्कि मैं तो ये समझता हूं, यदि आपके घर में कोई रिश्तेदार हैं, आपको बहनोई साहब वगैरह होंगे, आपके नहीं है? बहन तो भाई नहीं है अरविंद, बहनें हैं, बहनोई साहब आ गए, आपने फोन किया, आओ साहब, महाराज जी आए, एक बार तो आओ, आ गए। आने के बाद न पानी का पूछा, न भोजन का पूछा, न चाय, न दूध, न नाश्ता, भूखे रहे दिन भर, होटल में खा के आए। अब कैसा लगा उनको? हैं? बोलो। आप अपनी ससुराल गए, वो आपको पूछा परखा नहीं कोई ने, वो भी बिना बुलाए नहीं गए, बुलावे गए, बलौआ भी किया था उन्होंने, चलौआ भी किया था, लेबौआ भी भेजा था, आप गए और वहाँ कुछ नहीं पूछा, पानी का नहीं पूछा, दोबारा जाओ, बोलो जाएंगे, बोल नहीं रहे। कैसे आदमी है यार? जाओ कि नहीं जाओ? काहे? सही में जाओ। इतने अच्छे भी नहीं है भैया कि पानी की न पूछे तो चले जाओ, हैं? अरे भैया थोड़ी भी कमी हो जाती है, अब ना जाए हम, कसम खा ले, तो हमने ऐसा किया, हैं? और घरवाली का भी देना मुश्किल हो जाए, तो हमारे पिताजी ने ऐसा किया, तो हमारा भैया इतना नहीं कर सकते, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया। जिंदगी भर उलाए ना मिले और कभी न जाओ। आप रिश्तेदार, सामान्य व्यक्ति, मगर जिनको बुलाया योगेंद्र,
तीन लोग के नाथ को विराजमान किया और विराजमान करके हम अभिषेक करवे ना आए, पूजन नहीं की तो भगवान तो कुछ नहीं कहेंगे, बीतरागी है। मगर भगवान के जो रक्षक देवी देवता होते वो जरूर आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। जब व्यापार में कोई आवश्यकता लगेगी, घर में लगेगी, वे आपका सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने भगवान को विराजमान किया और इसके बाद भगवान का सम्मान नहीं किया। मंदिर जो बना रहे, मूर्ति विराजमान कर रहे हैं, उसी अनुपात में अभिषेक पूजन करने वाले भी यहाँ होना चाहिए। मंदिर बनाना अच्छा है, पूजन करना अच्छा है, यदि मंदिर बना तो पूजन भी करना चाहिए। मैं आगे चलता हूँ। आज धन मानुष भयो पायो जिन बरथान, ऐसे विनय पाठ हो गया, पीठिका हो गई, अब पूजन प्रारंभ हो गई। अब पूजन प्रारंभ हुई, महार्घ चढ़ा रहे थे। मैं देव श्री अरविंद पूछूं, इतने में घर से समाचार आया, मगर सेठ जी ने सुना ही नहीं। सुना नहीं, सुनने में ही नहीं आया। सेठ जी के कान में तो बस पूजा सुनने में आ रही थी। आज धन्य मानुष हो पायो जिन बरदान, मैं देव श्री अरंत बूझो सिद्ध बूझो साहस हो। सुन रहे ना? आपको सुनने में आती है पूजा, पढ़ते हो, क्या क्या सुनते रहते हैं, ये सोचो विचार करो। और समाचार नहीं सुना, एक बार नहीं 3 बार नौकर को भेजा, सेठ जी ने बिल्कुल नहीं सुना, मानो कि पहचानते नहीं नौकर को। सेठानी जी खुद ही आ गई, सुनो जी, सुनते हो कि नहीं सुनते? वे अपने काम में आगे शांतिनाथ मुख पर सुनी आ रही, शांति पाठ पढ़ा, बिल्कुल नहीं सुना। फिर हुआ यह, गुस्सा तो आई, मगर क्या करें, गुस्सा का समय नहीं, संभालने का समय है। इकलौता पुत्र है, प्राणों से प्यारा है, क्या करें, सांप ने काटा है, हरा हरा शरीर हो गया। कहाँ ले चले भैया राजू? कहाँ, करेली की नरसिंहपुर? कहाँ ले जाना है? कहाँ ले जाने हैं? कहाँ? तुम जे यही करें, इसलिए पूजा करे भी नहीं आए। हाँ, तो सुना बेबी आए तो चिल्लक जी लेके आए उनको, फिर भी आए तो अपने पैरों से तारीफ करेंगे। आ तो गए बनिया की बरात कब निकले, अंत गुटे आई जा। अब सुनो, हरा हरा शरीर हो गया। शेठ जी सुनने को तैयार नहीं। कैसा बाप है लड़के का, लड़का मर गया, इन्हें पूजा की पड़ी है, इन्हें भगवान दिख रहे हैं। बिल्कुल उन्हें विश्वास था, सच्चे भक्त की भक्ति कभी काली नहीं जाती। क्या? पूरी बात सुनाता हूं। किसी ने कहा है, व्यर्थ की आपदा पाली नहीं जाती, समंदर को नदी जाती है, नाली नहीं जाती। अरे सच्चे भगवान की भक्ति पूजन करने वालों, जरा सुनो ध्यान से, सच्चे भक्त की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। क्या डॉक्टर करेगा, क्या इंजेक्शन करेगा, क्या गोली असर करेगी, कौन सी मरहम काम करेगी? कुछ नहीं। भक्ति से सब हो सकता है। मीना सुंदरी ने जैसे किया, पिताजी से कह दिया, क्या कह दिया? अब जो बेटे थे उनको सुनाना, तब चले गए पूरे। बिटिया से कहा, बिटिया विवाह करना है, बताओ कहाँ करें, कैसा करें? पिताजी मेरा काम अध्ययन करने का है, भगवान की भक्ति करने का है, ये आपका अधिकार क्षेत्र है, क्या करना कैसे करना है। ये विवाह करना
ये अच्छे परिवार के पुत्र पुत्रियों का काम नहीं होता। आप मेरे पिताजी को जो उचित लगे वो करो। देखो तुमको रहना है घर में, बताओ कहाँ करना है। ये रिश्ते आए, इतनी कुंडली आई हैं। पिताजी मेरा अधिकार नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगा। पिताजी को लगा ये लड़की जवान चलाती, जो कि तब करती नहीं, बाद में रोएगी। चलो मैं भी देखता हूँ। उन्होंने ऐसे पति का चयन किया जो कौड़ी था। उसने कहा नहीं, जो मेरे कर्म में होगा वो होगा। पाप का उदय होगा, अच्छा भी बुरा हो जाएगा, और पुण्य का उदय होगा तो बुरा भी, बोलो ना, बुरा भी अच्छा हो जाएगा। पिताजी को तीस लग गई। मान कसाय की पुष्टि करने के लिए एक कौड़ी व्यक्ति से विवाह कर दिया। उसने भी कहा सौभाग्य है भैया, व्रत करने का पुण्य अवसर मिलने वाला है। उसने जो बन सका किया, और अंत में अनंतानंद सिद्धों की आराधना करना प्रारंभ कर दी। क्या हुआ? गंधोदक का प्रयोग किया, और अकेले पति को नहीं, उनके 700 मित्रों के साथ में सभी कोड़ी थे। गंधोदक ऐसा लगवाया, कोड़ी पति कामदेव बन गया। इसलिए उसको विश्वास था, सेठ जी को, संसार में जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी भगवान का दरवाजा खुला रहता है। संसार में जो समस्या का समाधान कहीं नहीं होता वो भगवान के चरणों में हो जाया करता है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्षिणेश्वर। ये पंक्तियाँ पढ़ती ना, शाम को पाठशाला में पढ़ाया जा रहा है, आपको याद भी हो गई होंगी। क्या अर्थ है बताओ भैया? अन्य प्रकार से कोई भी शरण नहीं है, आप ही मेरी शरण है। इसलिए करुणा भाव से, दया भाव से, अनुकंपा से क्या करो? कृपा करो। क्या कृपा करो? ये कृपा करो कि मेरी रक्षा करो। कहाँ? संसार के दुखों से रक्षा करो। हे जिनेश्वर, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। उसकी सेठ जी की पूजन चल रही है। सेठानी को गुस्सा आ गया और उसने बच्चे को जो हरा हरा हो गया था और लाके रख दिया। जे तुम्हारा लड़का, तुम जानो, तुम्हारा भगवान जाने। कुछ बिगड़ेगा आपका और आपके भगवान का नाम आएगा। मेरे को चली मैं तो दुखी थी, रोती रोती चली गई। मगर सेठ जी ने शांति पाठ करके विसर्जन किया। बिन जाने बा जान की रही कूट टूट जो होए, तो प्रसाद से परम गुरु सो सब पूर्ण होए। ऐसा करके उन्होंने गंधो तक देखा, अरे ये मेरा पुत्र कहाँ से आ गया? अरे इसको तो हरा हरा शरीर हो गया, किसने काटा? क्या हुआ? सर्प ने काटा है? नहीं नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि भगवान के चरणों में आया है। और जैसे ही सेठ जी ने अपनी मध्यमा और तर्जीने को आके जल से शुद्ध करके गंधोदक में ऐसा करके वो पढ़ा, क्या पवित्रम, क्या निर्मलम निर्मलीकरणम पावनम पावनाशनम जिन गंधोदकम बंदे सर्व कर्म विनाशनम करके, और माथे पे लगाया, थोड़ा तब अंग पे लगाया, और वो शरीर हरा हरा ऐसे करने लगा। आँख खोल ली और थोड़ा रुमोकाड़ मंत्र सुनाया, उठ के पिताजी बेटा दर्शन करो भगवान को। सुन रहे हैं आप लोग? एक काल्पनिक बात नहीं सुनाई जा रही, एक किंवदंती नहीं, ये भगवान की वितरागता का चमत्कार है, अतिशय है। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है।
आप लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हो, महावीर जी भी हुआ होगे, बोलो ना, चांद खेड़ी भी गए होगे, तिजारा भी हो गया होगा, पदमपुरा भी हो गए होगे, आगे भी जाओगे, और कहाँ जाना है आपको। मगर मैं पूछना चाहता हूँ आपको, बात अच्छी है, किसी भाई ने कहा मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है तो दिनमाली को सुनो, ये बर्थडे ये एनिवर्सरी नहीं मनाना, अपने को सुनो, अपने को भगवान का अभिषेक पूजन करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नाम गिनाए तीर्थ क्षेत्र तो बहुत सारे थे, मैंने महावीर जी का, तिजारा का, चांद खरी, पदमपुरा का नाम क्यों लिया। आप अपनी मनौती करवाने अपनी भूत प्रेत उतारने के लिए जाते हो, तुम लोग वहाँ जाते हो, मना नहीं, इन कामों को मत चाहो। मैं तो कहता हूँ पहले भी 2 दिन रुका, तुम लोगों को लग रहा है हम महाराज को लेके आए, क्यों आप लेके आए, आपकी क्या मजाल दी, इन भगवान ने हमें बुला लिया, खींच लिया, बताओ, और इनने बुलाया, खींचा, इनको हमने पहचान लिया। जो महावीर जी में, पदमपुरा में काम होगा वो डोभी में भी हो सकता है, आप करना चाहो। बस आवश्यकता है प्रेम वात्सल्य के साथ में अपने को अभिषेक पूजन करना है। रास्ते में आ रहे हो, कोई व्यक्ति है परेशान है, अभावग्रस्त है, आपके लिए प्रतिकूल कुछ रहता है, उसको कोई कटाक्ष करके, व्यंग करके मंदिर आओ, तो मंदिर आना सार्थक नहीं। मंदिर से जाके कुछ कहो, उपहास करो, नीचा दिखाओ, आपकी पूजा कोई सार्थक नहीं। आप भगवान की पूजन करो, यहाँ से ऐसी ऊर्जा लेके आओ कि दिन भर भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मेरे द्वारा किसी का भी अनर्थ ना हो, दुश्मन का भी बुरा ना हो, दुश्मनी दोस्त बन जाए, फिर देखना आपका जीवन कितना शांतिमय होता है, आपके व्यापार में कितनी समृद्धि होती है। अपने भावों को बिगाड़ करके सब गड़बड़ कर लेते हैं। सही में डोभी वालों, आप लोग बहुत भक्ति करते हो, देव शास्त्र गुरु के प्रति आपकी बड़ी श्रद्धा है, इसलिए आप बार बार आते थे। बताओ, ये माँ हमसे कहती थी महाराज डोभी वाले बड़े अच्छे हैं, मगर 2 दिन के लाना जाओ, आराम से चतुर्मास के बाद जाइयो, लंबे समय के लाने। हमने कहा भैया पता नहीं है, अकल वाले कल की बात नहीं करते, 2 महीना के चक्कर में पता 2 घंटा भी नहीं मिल पाए। हम कहा जब देखेंगे जब होगा, अभी हो तो आओ। और आप लोगों ने भी 1 आध दिन गया होगा, रोज न रोज दस्तक देते रहे तेंदुखेड़ा में, हम भूल भी नहीं पाए, आप फिर याद करा दो, डोभी डोभी, हम आ गए आपके बीच में, पक्का है। मगर आप लोगों से कहना चाहते हैं, मैं कहीं पर भी रहूं, 7 समुद्र पार भी चले जाओ, यदि मान लो मुझे सुनने में आ गया डोभी में कोई भाई की किसी से खटपट हो गई, मुझे बड़ा कष्ट होगा। मैं चाहता हूं आपने कल जिस दिशा में अपना रुख किया, जो प्रेम बात स्थापित किया, उसी को अपने जीवन की अंतिम सांस तक बना के रखना, तब मानूंगा आपका मंदिर बनाना सार्थक है। ये पत्थर का मंदिर बनेगा, आप बनाओगे, विश्वास है, मगर मन के मंदिर को जरूर जल्दी बनाना। उस मन के मंदिर की प्रतिष्ठा वो आज नहीं करना, अभी कर लेना। हम अपने मन में बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहने देंगे। इन भगवान को मंदिर में बिठा लेंगे, गुरु को मंदिर में बिठा लेंगे, और जिस मंदिर में भगवान और गुरु होंगे उस मंदिर में कभी राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ की गंदगी नहीं आने देंगे। सुन रहे आप बोलो, थोड़ा सा कचरा पड़ा होता, फट से सूपा लेके आओ, झाड़ू लेके आओ, सफाई करो, मंदिर में गंदगी नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो मन में यदि आपने गुरु को बिठाला है, मन में भगवान को बिठाला है, तो मन में अब गंदगी नहीं होना चाहिए, मन में गलत भाव नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपका ये मनुष्य जन्म सार्थक हो सकता है। उस धनंजय सेठ के मन में
यदि कुछ था, भगवान थे, उनके मन में गुरु थे, उनके मन में शास्त्र थे, इसलिए उनके मन में भगवान गुरु थे। उन्होंने भगवान को याद किया और बताओ, सर्प का डसा हुआ बच्चा मरणासन था, जीवित हो गया। इसलिए आप लोगों को अपने मन को अच्छा बनाना है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए कहीं भी सुनने नहीं मिलना चाहिए। कोई झूठा बोलेगा तो मानते भी नहीं, मगर हमें शिकायत नहीं आना चाहिए। हमें तो इतना सुनने में आना चाहिए, मजदूर नहीं मिल रहे तो डोबी के महिला पुरुष स्वयं कार सेवा कर रहे। यदि तसला उठाने नहीं मिल रहा है, दुकान छोड़ के आ जाना, अपने हाथ से तसला उठाना। सही मंदिर तो बनाना यही है। महाराज आप तो माइक मिल जाता, बोलते रहते, कभी करके दिखाए। हाँ, मैं सुनाता हूँ आप। 1989 में जब व्रत लेने वाला था, मुनि श्री सदा सागर जी सरोंज गए थे। माँ बाहुबली भगवान की प्रतिमा, कमल सत 18 फुट की प्रतिमा होगी, छत ढल रही थी, मजदूर नहीं लगाए, हम लोगों ने स्वयं सिर पे तसला रख के पूरी छत को ढलवा दिया था। बताओ, ऐसा करो अपनी भावनाएं पहुंच जाए। तंबाकू खाने वाले, नशा करने वाले, उनसे काम ना लो तो और उत्तम। छान के पानी पीने वाले, छान के पानी से मंदिर बनाएंगे तो जरूर चमत्कार होगा। वो दिन दूर नहीं जो महावीर जी जाते, पदमपुरा जाते, वो डोली मंदिर में दर्शन करने आएंगे। बताओ, बहुत कुछ संभावना है। ऐसा नहीं समझना कि हमारा मंदिर अतिशयकारी नहीं हो सकता। आपका मंदिर